आईपीएल 2026 में आए 4 नए नियम, 2 बॉल इम्पैक्ट, डीआरएस और एसओआर। आईपीएल 2026 का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, 28 मार्च से आईपीएल शुरू होना है और इस 20 दिन जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस बार नए नियम हैं, किन न्यू रूल से आईपीएल खेला जाने वाला है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नियम की बात करें, अगर हम रूल्स की नज़र डालें, तो इम्पैक्ट प्लेयर नियम 2027 तक जारी रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि यार ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट रूल को फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा है कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, ऑलराउंडर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। तो अब ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल 2027 तक इम्पैक्ट रूल जारी रहेगा। 2026 में भी रहेगा, 2027 में भी रहेगा और इसके बाद इस नियम पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो पहला रूल ये है। दूसरे रूल की बात करें, ओस के लिए 2 नई गेंदें 11वें ओवर के बाद चेंज। पहली बार ऐसा होगा कि जब सेकंड बैटिंग हो रही होगी और अगर ज़्यादा ओस पड़ती है, गेंद बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तो आपको 11वें ओवर के बाद आप गेंद को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो बॉलिंग साइड होगी, फील्डिंग साइड होगी, उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि जब गेंद ज़्यादा गीली हो जाती है तो गेंद स्पिन नहीं होती, पूरी तरह स्पिन होनी बंद हो जाती है, तेज़ गेंदबाजों को भी उतनी मदद नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ओस का फैक्टर मैदान पर आता है तो सेकंड बैटिंग के दौरान जब 11वां ओवर हो जाएगा तो फील्डिंग टीम को फ़ायदा मिलेगा और फिर वो एक नहीं 2 गेंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे ये होगा कि 2 गेंदें ज़्यादा गीली नहीं होंगी, एक गेंद को 6 गेंद, एक गेंद को 4-5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा अंपायर उसको सुखा बुखा देंगे। ऐसे में 2 बॉल से फ़ायदा होगा किसको? गेंदबाजी टीम को। वाइड और नो बॉल के लिए अब डीआरएस का इस्तेमाल, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वैसे तो हमने वाइड के लिए देखा था, अब नो बॉल के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बल्लेबाज हूं, अगर मुझे लगता है कि कोई गेंद मेरे वेस्ट साइड से ऊपर है, डायरेक्ट आई है, नो बॉल है, तो मैं डायरेक्ट डीआरएस की मांग कर लूंगा। ऐसे ही वाइड लग रही है, मैं तब भी डीआरएस मांग लूंगा। और यही चीज सामने जो फील्डिंग साइड है वो भी ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अंपायर ने कोई गेंद गलत वाइड दे दी है, गलत नो बॉल दे दी है, तो वो रिव्यू कर सकते हैं, सीधे डीआरएस की मांग कर सकते हैं और इसके लिए अलग से डीआरएस को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्लो ओवर रेट के लिए अब कोई बैन नहीं लगेगा। पहले हमने हमेशा देखा था कि स्लो ओवर रेट होती थी, 2 बार आप जुर्माना लगता था आप पे और फिर आपका जो कैप्टन है वो बैन हो जाता था। तो इस बार स्लो ओवर रेट के लिए किसी भी प्लेयर को बैन नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन उन डीमेरिट पॉइंट से ना किसी प्लेयर को नुकसान होगा, ना कप्तान को नुकसान होगा। और ऐसे में ये अब देखने को मिलेगा कि 7:30 बजे जो आईपीएल का मैच शुरू होता है, अब वो भाई 12 बजे तक चलेगा। वैसे तो एक टी20 का मैच 3.5 घंटे में मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए, 7:30 शुरू होकर 11 बजे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस आईपीएल के मैचेस को मैंने कई बार खुद ऑब्जर्व किया है, 4 घंटे से ज़्यादा चल जाते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए सुपर ओवर वगैरह होगा तो 4.25 घंटे भी हो जाते हैं। यानी कि ये एक मजाक बन रहा है। इस टाइमिंग को लेकर ज़रूर आपको देखना चाहिए। और कई बार तो हमने देखा है बारिश आती है तो सुबह 2 बजे तक आप मैच खेल रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स पे आपको देखना चाहिए। और आखिरी में ये है, प्रैक्टिस मैच के लिए अब 3.5 घंटे ही मिलेंगे। यानी कि प्रैक्टिस मैच जब होता था तो हमने देखा था कई टीमें लगातार लंबा लंबा देर क्रिकेट खेलती रहती थीं, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम आपको प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सारे कुछ नए नियम हैं जो आईपीएल 2026 में आपको नजर आएंगे और इन्हीं नियम के साथ जो टीम्स हैं वो मैदान पर क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी।